साल के शुरुआत के साथ ही पुजारी कांकेर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ और 12 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया गया। मुठभेड़ के बाद मौके से जो बरामद हुआ उसने बता दिया है कि नक्सलियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। देखिए रिपोर्ट। ये बॉडी है नक्सलगढ़ के उन खूंखार नक्सलियों की जो पुजारी कांकेर मुठभेड़ में मारे गए हैं। साल की शुरुआत के साथ ही जवानों ने इन नक्सलियों को ढेर कर अपने साथी जवानों की शहादत का बदला ले लिया। मुठभेड़ के बाद मारे गए 12 नक्सलियों के शव पुलिस लाइन बीजापुर ले जाए गए। गिवन द एरिया काफ़ी हार्डकोर रीजन है उन लोगों का। पीएलजी बटालियन उसी एरिया में मूव करती है पुजारी कांकेर नाम की, और जो पूरा एरिया है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया। तो फोर्सेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि रात में भी जब फोर्सेस मूव कर रही थी तो देयर वाज रिस्क की स्पाइक्स आईडीज हो सकते हैं, वो सब चीज़ें रिलेटेड। तो काफ़ी केयरफुल टैक्टिकल मूवमेंट भी हो रहा था, तो रिस्क तो था उस एरिया में मूवमेंट में। बट इस पूरे अगर ऑपरेशन को आप देखें तो पहली बार हार्डकोर एरिया जो है उसके वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो इट इज़ अ सक्सेस फॉर पुलिस, इट इज़ अ सक्सेस फॉर आवर स्टेट एंड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नक्सलियों से बरामद हथियार और विस्फोटक बहुत घातक तो नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर पता चलता है कि नक्सलियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पुजारी कांकेर इलाके में जो मुठभेड़ हुई है 48 घंटे में जो 12 नक्सली मारे गए हैं, इनमें 5 महिलाएं हैं। अभी कुछ देर पहले बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने पूरा घटना का वृत्तांत बताया। आप देख सकते हैं जो पॉलीबैग्स हैं उसमें खून के धब्बे अभी दिखाई दे रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि मुठभेड़ जो है वो वहाँ काफ़ी हैवी फायरिंग हुई थी, अंधाधुंध फायरिंग नक्सलियों की ओर से हुई थी, और इसीलिए मजबूरी में जवानों को भी काफ़ी जो है वो हैवी फायरिंग करनी पड़ी। हथियार काफ़ी संख्या में बरामद हुए हैं। नक्सलियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो गैजेट्स है वो भी यहाँ काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहा है। देखिए BGL के शेल हैं, ये 303 काफ़ी समय के बाद दिखाई दी है। इसके अलावा भरमार बंदूकें जो हैं वो मिली हैं, मैगजीन्स हैं और बुलेट्स हैं जो 9mm और अलग अलग तरीके की 12 बोर की बुलेट दिखाई दे रही है। मुठभेड़ स्थल से जो नक्सली साहित्य और दस्तावेज मिले हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। दस्तावेजों में इलाके के कई लोगों के नाम दर्ज है और उनके नाम के आगे डिजिट वाइज संख्या भी दर्ज है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से जिस तरीके के दस्तावेज मिले हैं, आप देखिए ये डायरी है, हालांकि थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हालत में दिखाई दे रही है, लेकिन ये डायरी जो है इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं। ऐसा लगता है कि हिसाब किताब है, और ये हिसाब किताब नक्सलियों के द्वारा की जाने वाली जो अवैध उगाही होती है निश्चित तौर पर उसी से संबंधित होगा। कुछ लोगों के नाम भी हैं और संभव है कि आने वाले समय में पुलिस इन नामों को इंटरोगेट करे। जैसे कुछ नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आसाराम, पालोड़, बुराल, पोंगेल और कोटरेट, ये कुछ नाम हैं। इसी तरीके से इनके नाम के आगे कुछ राशि लिखी हुई है, वो रकम भी हो सकती है या कुछ टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो नोट की होगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कुछ साहित्य बरामद हुआ है। ये तेलुगु भाषा में नक्सलियों द्वारा जारी किया जाने वाला साहित्य है। ये भी तेलुगु भाषा में है। जो मारे गए जो बड़े नक्सली नेता हैं उनसे उनकी तस्वीरें इसमें लगी हैं। महान बलिदानियों के साथ क्रांति को आगे बढ़ाएं, ये अपील बस्तर की जनता की ओर से नक्सलियों के द्वारा की जाती है। और आमतौर पर ये किसी भी मुठभेड़ में इस तरीके के साहित्य बरामद होना आम बात है। भाकपा माओवादियों की केंद्रीय कमेटी की ओर से जारी की गई है। पुजारी कांकेर की मुठभेड़ कई मायनों में फोर्स के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। जवानों ने नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें ललकारा और फिर मौत की नींद सुला दिया। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, बीजापुर।